जय श्री राम भक्तों। मैं बालाजी का सेवक बालाजी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आज आपको बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, बहुत भक्तजन पूछते हैं कि ब्रह्मचर्य, किसी ने तो ये पूछा था ब्रह्मचर्य होता क्या है, ठीक है, और ब्रह्मचर्य कितने तरह का होता है। देखिए, पहली बात तो हनुमान जी की पूजा में या किसी भी देवी देवता की साधना में या हनुमान जी की साधना में ब्रह्मचर्य का पालन बहुत ज़रूरी होता है। सात्विकता रूप से आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ठीक है। तो ये होते कितने तरह के हैं। पहली बात तो हम किसी के मानसिक होता है, पहला तो मानसिक भी होता है। अगर आप मानसिक ब्रह्मचर्य फॉलो कर लेंगे तो बाकी भी दोनों आप फॉलो कर लेंगे, ठीक है। टोटल 3 तरह के मैंने जो कैटेगरी डिसाइड की है कि 3 तरह के ब्रह्मचर्य होते हैं। एक तो मानसिक का मतलब कि अगर आँखों से कोई चीज़ देखेंगे नहीं ना, कोई भी चीज़ जैसे कि मोबाइल पे या फिर इधर उधर किसी को देखना, वो चीज़ नहीं देखेंगे तो दिमाग में गलत ख्याल आएंगे ही नहीं, और आएंगे नहीं तो आपका ब्रह्मचर्य एक तो यहाँ से हो गया, माइंड से आपने स्ट्रांग बनिए, बिल्कुल भी किसी के बारे में गलत ना सोचिए, ना ही गलत चीज़ देखिए, पहली बात। दूसरी बात, मन में दिल में किसी के लिए गलत ना रखिए बात, कोई भी किसी तरह की भी, कि ये समझ रहे हो कि ये लड़की ऐसी, ये लड़की ऐसी, और ये और वो, इस तरह की चीज़ें मन में मत रखिए, दिमाग में मत रखिए, ठीक है। किसी तरह के लिए भी सबकी बहन को अपनी बहन समझिए, ठीक है। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि जब आप रिस्पेक्ट करोगे किसी की तो रिस्पेक्ट बदले में आपको मिलेगी। अगर किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते तो आपको की भी रिस्पेक्ट नहीं मिलती बदले में। तो इसलिए हमेशा आप हर एक की बहन, बेटी और भाभी के बारे में सही सोचिए, गलत ना सोचें, ना दिमाग से, ना आँख से, ना मन से, ठीक है। ये तीनों चीज़ से अगर आप स्वच्छ हो गए ना, तो आप चौथा जो सबसे मेन होता है शारीरिक ब्रह्मचर्य, उससे आप 100% होके रहेंगे। क्योंकि जब दिमाग साफ होगा, आंखें साफ देखेंगे, यही आंखें होती हैं जो हमारी अपनी माँ को भी देखती हैं, अपनी बहन को भी देखती हैं, तो माइंड सही रहता है हमारा। दूसरे की बहन को देखती है तो दिमाग घूम जाता है, तुम्हारा घूमता है ना, क्यों? इन आँखों का कसूर है। आँखों को साफ करो, माइंड को साफ करो। आंखें तो सब कुछ, तुम्हें सब कुछ वही दिखाती है, दिमाग का कसूर है और दिल का कसूर है। इसको सुधार लोगे तो शारीरिक ब्रह्मचर्य का भी पालन हो जाएगा आपका। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हनुमान जी के भक्त हो, भक्ति करना चाहते हो या भक्ति सीख रहे हो या फिर साधना करना चाहते हो या कुछ भी करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको अपनी आँखें, माइंड और सोच, जो दिल की सोच है, वो बदलनी पड़ेगी। साफ सुथरे तरीके से आप भक्ति कीजिए और उसके बाद शारीरिक ब्रह्मचर्य आपका अपने आप होगा। आप कहते हैं ना मुझसे कि भैया ब्रह्मचर्य रखना ज़रूरी है क्या, कंट्रोल नहीं होता, बहुत से मेरे पे कमेंट ऐसे आते हैं। तो ये आप शरीर का नाश कर रहे हैं, पहली बात तो अपने। और दूसरी बात, आप अगर शरीर का नाश कर लेंगे तो ना तो पढ़ाई में मन लगेगा आपका, पढ़ाई में मन लगेगा। आप शरीर में बहुत इस ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको आप शरीर का नाश कर रहे हैं, तो पढ़ाई में मन कहाँ से लगेगा आपका? सारी ग्रंथियाँ कमज़ोर होती जाएंगी, नसें कमज़ोर होती जाएंगी, दिमाग में उल्टी चीज़ घूमती रहती है तुम्हारे, तो पढ़ाई कैसे घुसेगी उसके अंदर, है ना। तो माइंड से, आँखों से, मन से ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए और शारीरिक ब्रह्मचर्य का पालन ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाएगा, ठीक है। ब्रह्मचर्य कम से कम जो आपको रखना चाहिए, मंगलवार शनिवार को तो रखना ही चाहिए, अगर आप शादीशुदा आदमी भी हैं तो। समझ रहे हो मेरी बात? शादीशुदा हैं तो भी मंगलवार और शनिवार का ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना ही चाहिए। और इन चीज़ों से थोड़ा बच के रहिए। और एक चीज़ और, अगर आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो बिल्कुल कठिन तरीके से मंगलवार शनिवार का पालन करना है। और जब जब भी आप साधना करेंगे या मंत्र जाप करेंगे, कहते हैं ना मैं मंत्र जाप कर लेता हूँ या मैंने संकल्प ले लिया, तो वो संकल्प पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है। लहसुन, प्याज, अंडा, मांस, मछली से और ब्रह्मचर्य से। और ब्रह्मचर्य जो मैंने बताया है 3-4 तरह का बताया, 4 तरह का। आँख, माइंड, हृदय यानी कि मन और शरीर, 4 चीज़ मिलकर के एक बनता है पूरा ब्रह्मचर्य। समझ रहे हो? तो ब्रह्मचर्य का पालन इस तरह से करो। और साधना अगर चल रही है तो साधना में तो एक भी रूल टूटना नहीं चाहिए, नहीं तो आपको ना अनुभव होंगे, ना ही देवता आपके पास आएंगे और ना ही आपको दिखाई देंगे, ना ही आपकी प्रॉब्लम जो आपने बताई है उनको वो सॉल्व होगी। चीज़ के लिए भी आप साधना कर रहे हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ब्रह्मचर्य, ठीक है। और ब्रह्मचर्य, इसके बारे में मेरे को लगता नहीं कि आपको और भी कुछ पूछने की ज़रूरत है या फिर ये पूछने की ज़रूरत है ब्रह्मचर्य क्या होता है, किसको कैसे पालन करते हैं। समझ रहे हो? पढ़ाई में भी अगर आपका मन नहीं लग रहा है ना, तो इसका मतलब आपने दिमाग कहीं और लगा रखा है। इसलिए मैं कहता हूँ फ़ोन को स्विच ऑफ करके रख दो,
और फ़ोन पे गंदे संदे ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में से निकल जाइए, आप लेफ़्ट हो जाइए। ठीक है, गंदी संदी कोई वीडियो आती है वो ना देखिए, क्योंकि जो देखोगे वही करोगे, वही माइंड करवाएगा आपसे। मैं आपसे हनुमान जी की भक्ति करवाता हूँ, हनुमान जी की तस्वीर, हनुमान जी के मंदिर जाने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि आप हनुमान जी को देखोगे, हनुमान जी भक्ति करोगे, हनुमान जी की चालीसा पढ़ोगे, बजरंग बाण पढ़ोगे, मंत्र पढ़ोगे, हनुमान जी के चरणों में रहोगे, तो वही चीज़ देखोगे, उन्हीं को, हनुमान जी को, वही दिमाग सोच आएगा और वही चीज़ आपके फ़ायदे में आएगी। समझ रहे हो, ज़िंदगी में आगे बढ़ते चले जाओगे। गंदी सी चीज़ सोचोगे, गंदी चीज़ देखोगे, गंदी दिमाग में रखोगे, गंदे मन में रखोगे, तो पढ़ाई भी नहीं घुसेगी, ना भक्ति घुसेगी मन में। फिर आप मंत्र जाप करते रहो कितने भी सारे, आप मुझसे भी बोलते रहना, भैया हमें अनुभव नहीं हो रहे, भैया मेरा ये काम नहीं हुआ, भैया मेरे काम नहीं हुआ। ये आपको भी तो सोचना है कि नियम कैसे कैसे फॉलो करने हैं खाने पीने में, और सात्विकता बरतनी है, और ब्रह्मचर्य का जो मैंने सबसे मेन टॉपिक, जो मुद्दा आज ये जो डाला है ना थंबनेल में, मैं यही डालूंगा कि ब्रह्मचर्य को कितने तरीके के माना जाता है। समझ रहे हो, आंखें तो सबको वही दिखाती हैं, वही बहन बेटी आपको इस आँख से दिख रही है, वही बहन बेटी दूसरे की भी आपको इस आँख से देख रही है, लेकिन ये और ये आपका दिमाग ऐसा और दिल ऐसा होता है जो उल्टा सोचने में मजबूर कर देता है आपको, और वो उल्टा सोचने में मजबूर करने के लिए ही क्राइम होते हैं ना। तो वो चीज़ अगर आप अपने दिमाग से निकाल देंगे, सिर्फ हनुमान जी की भक्ति या हनुमान जी को देखेंगे अपने आँखों से, तो आपके माइंड में हनुमान जी जाएंगे, हनुमान जी ही जाएंगे, और सिर्फ राम जी ही जाएंगे, और मन में भी वही बसेंगे। तो आपका ब्रह्मचर्य का पालन 50% तो ऐसे हो गया, और उल्टी सीधी चीज़ों की तरफ जाने का ध्यान भी नहीं करेगा आपका, तो शारीरिक ब्रह्मचर्य का पालन भी हो जाएगा आराम से। और मंगलवार शनिवार का तो करना ही करना है, शादीशुदा आदमियों को भी मंगलवार शनिवार को करना ही है, जो हनुमान जी की पूजा करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अच्छा, और व्रत वाले दिन तो करना ही करना है, तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। मंगलवार या शनिवार के दिन ही व्रत रखेंगे हनुमान जी के भक्त, है ना, तो उस दिन तो हर चीज़ का पालन करना ही करना है। कोई बहुत इंपॉर्टेंट आपको ऐसा काम फंस जाता है कि किसी घर वालों के हिसाब से उनको खाना मिलता है, तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, सिर्फ मंगलवार का लहसुन प्याज का परहेज कर लीजिए, और शनिवार का, बाकी दिन तो मैं कह देता हूँ कि हाँ खा लो। लेकिन जितना आप परहेज करोगे, जितना आप मन से भक्ति करोगे, जितना आप तन से भक्ति करोगे, उतना ही ज़्यादा आपको फल मिलेगा। मन ये यहाँ से भक्ति हनुमान जी के लिए, माइंड तन ब्रह्मचर्य का पालन, रोम रोम में हनुमान जी बसे हैं, ये तब आपको भक्ति का फल मिलेगा। और फल ऐसा मिलेगा, आप मुझे खुद बताया करोगे, भैया ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ, क्योंकि दिमाग में उल्टी चीज़ें निकालो। ठीक है, तो ये चीज़, ये जो मैंने टॉपिक बताया था, ये आज इसीलिए चुना है क्योंकि बहुत मेरे पे कमेंट आते हैं, पर्सनल में लिखते हैं कुछ लोग, समझ लो, ईमेल्स में लिखते हैं कुछ लोग कि भैया कंट्रोल नहीं होता, क्या मंगलवार को भी ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी है, क्या ना करें तो भैया प्लीज़, भैया प्लीज़, क्या भैया मास्टरबेशन करने से क्या हनुमान जी नाराज़ हो जाते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें आप पूछते हो, तो मुझे तो बताना पड़ेगा ना, वो क्यों कर रहे हो, वो चीज़ कर क्यों रहे हो जिसके बारे में बोल रहे हो आप। मास्टरबेशन माइंड में गलत चल रहा है, गलत चीज़ देख रहे हो, गलत चीज़ समझ रहे हो, मन में गलत है, इसलिए तो चल रहा है वो चीज़ को निकाल दो। ये बीमारी है, इस बीमारी को निकाल दोगे, शरीर स्वच्छ रहेगा, और शरीर की जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शरीर के अंदर ही रहेगी, तो आपका माइंड भी चलेगा, पढ़ाई में मन भी लगेगा, और भक्ति मन भी लगेगा, और भगवान और माता पिता का आशीर्वाद भी मिलेगा आपको। हनुमान जी की पूजा करते हो, बजरंगबली की पूजा करते हो, साथ में आप हनुमान जी अपने मम्मी पापा की भी सेवा किया करो। मम्मी पापा की सेवा करोगे तो कोई भी भगवान हो, कोई भी देवी, कोई भी माता होगी, वो अपने आप ही आपको आशीर्वाद दे देंगे, कम भक्ति करने पे भी, क्योंकि ये मम्मी पापा की सेवा कर रहा है। मम्मी पापा को उल्टा नहीं बोलता, मम्मी पापा का ध्यान देता है, क्योंकि माँ बाप सबसे बड़े होते हैं। राम जी के माँ बाप देखे ना आपने, एक बार कहने में चल दिए, माता के कहीं ना एक बार बोला चल दिए। हनुमान जी के मम्मी पापा, उन्होंने बोला बेटा तेरा जन्म सिर्फ राम जी के लिए हुआ है, चल दिए। वो भी तो अपने घर में रह सकते थे, नहीं ना। माँ बाप का हमेशा पालन किया, किसी भी देवी देवता को देख लेना। तो इसलिए आप भी माँ बाप की बातों का पालन करेंगे ना, तो आपको बजरंगबली की भक्ति बहुत जल्दी मिलेगी। ठीक है, तो उम्मीद है ये सब समझ गए होंगे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय जय श्री राम।